हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा का अवसर दिया है। और मैं काफी समय से क्लास में आ भी रहा हूँ और नहीं भी आ रहा हूँ। थोड़ा सा दिवाली का सीजन था और फिर दिवाली जैसे ही गई तो यहाँ पर जयपुर में हम कार्तिक के महीने में घर घर जाके आरतियां करते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जल्दी चालू हो गया है, तो वहाँ पर भी काफी सेवाएं देनी रहती होती हैं। फिर दिवाली बाद वृंदावन का भी थोड़ा रहता है जाने का, 3-4 दिन का टूर, तो काफी टाइट शेड्यूल रहता है। कल रात को भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा श्लोक चालू होने से पहले ही अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पैम्पलेट भेजा है जो हम जयपुर में यहाँ प्रचार कर रहे हैं। और हमारा मंदिर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर हम रहते हैं, तो यहाँ पर मंदिर से एक भक्त आते हैं प्रचार करने के लिए और ये हम बहुत अच्छे तरीके से प्रचार होता है। लेकिन इसमें हम ये पैम्पलेट छपवाते हैं और लोगों से जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर आपका भी कोई जयपुर में मुरलीपुरा में कोई हो तो हम ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। इसमें हम पैसे भी लेते हैं, लक्ष्मी भी लेते हैं सामने वाले से, और उनको 5 सेशन भक्ति वृक्ष स्टार्ट करने से पहले हम आत्म साक्षात्कार की यात्रा करवाते हैं। तो उसमें हम तकरीबन 60-70 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उनको 60-70 रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम इनसे 1000 रुपए पर पर्सन और कपल के 1500 रुपए लेते हैं। और इनमें हम उनको फुल फीस्ट देते हैं और 6 सेशन रखते हैं हम उनके लिए, या कभी 7 रखते हैं, कभी 5 रखते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक होता है सुख, वास्तविक सुख क्या है, सुख की खोज। और आप सब यहाँ पे सीनियर बैठे हुए हैं, सब आपको पता होगा यहाँ का क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ। आप कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु जी अब क्लास में आ नहीं रहते। यहाँ पर हम ये जो प्रोग्राम जो अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो 7-6 शनिवार को हम लेते हैं, 6 शनिवार तक ये प्रोग्राम चलता है और उनके लिए हम अच्छे से अच्छा फीस रखते हैं, है ना। तो जब हम 60-70 लोगों का ये करते हैं ना, तो उसमें लास्ट में सेशन जब 6 सेशन खत्म होते हैं ना, तब तक इसमें हमारी संख्या 60-70 में से 40 या 35 से 40 के बीच में संख्या रह जाती है। और उसके बाद हम भक्ति वृक्ष स्टार्ट करते हैं और भक्ति वृक्ष में हम अपने घर से प्रसाद लेके आते हैं और उनको खिलाते हैं, उनका कोई उनसे चार्ज लेते। और उसमें भी लास्ट में 5-6 वीक में वो संख्या 20 तक आ जाती है, 25 तक आ जाती है। लेकिन वो लास्ट में जो एसेंस आके बचता है ना, जो 20-25, ये बहुत हमको आराम देता है आगे जा करके। ये हमको हेल्प करता है, हम हमारे को घर से प्रसाद भी लेके आता है, जोड़ता भी है, 16 माला जब भी करता है, 8 माला तक भी आते हैं और आगे जाकर के ये दिशा तक भी पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से प्रचार हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपके भी अगर कोई हो तो हमें बताना जरूर, हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, अब हम आज का श्लोक आगे चालू करते हैं। आज का श्लोक बहुत ही अच्छा है
जैसा कि प्रभु जी ने भी, मैंने सुना था 2-3 दिन पहले क्लास बोली, बहुत अच्छा स्कंद है, इसमें विदुर जी हैं और विदुर जी भगवान के बहुत महान भक्त हैं। और हम सबको यहाँ पे पता है कि विदुर जी ने कैसे भगवान श्री कृष्ण उनके घर पे गए थे, है ना। और पांडव, यहाँ पे पीछे भी वर्णन एक आता है कि भगवान पांडवों के घर, विदुर के घर तो ऐसे चले जाते थे जैसे उनका अपना खुद का घर हो, है ना। तो अभी हम इससे चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा श्लोक पे जाते हैं। सचित्त कुरणाम परम सुहनो भामः सासे सुखमंग शोरी यो वै स्वरसणाम पितृवदाति वरान वदान्यो वरतर्पणेन। सच्चित् कुरणाम परमः सुहनो वामः स आस्ते सुखमंग शोरी यो वै स्वशरणाम पितृवदत्ताति वरान वदान्यो वरतर्पणेन। अब ये कह रहे हैं, ये उद्धव जी से मिले हैं ना, उद्धव जी से बात कर रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो है ना, वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। इनका जो तात्पर्य है, वैसे तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी है और बहुत ही सुंदर तात्पर्य, हम इसको भी लेंगे। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम पौरवी या रोहिणी था, जो बलदेव की माता थी और विदुर की बहन भी थी। इसीलिए वसुदेव विदुर की बहन के पति थे और वे दोनों साले बहनोई थे। वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी और उस तरह से भी वसुदेव विदुर के साले थे। किंतु कुंती वसुदेव से छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य कि वे अपनी छोटी बहनों को पुत्रियों के समान माने। जब भी कुंती को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो वसुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं। वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया और साथ ही साथ वे अपनी बहन को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहे। वे कुंती का विशेष ध्यान रखते थे क्योंकि वे अल्पायु में ही विधवा हो चुकी थी। वसुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर को ये सारी बातें पारिवारिक संबंध स्मरण हो आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो मैं एक बार फिर आपको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे याद किया। इस बहाने मैंने कुछ इसकी तैयारियां की और आप सभी भक्तों का मुझे एसोसिएशन मिला। और ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भावनामृत जो हमारा ये आंदोलन है, इसमें जो हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हकीकत में इस कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता सभी को है और इसीलिए ये एक व्यवहारिक है। एक एक श्लोक में, एक एक चीज में हम जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये बिल्कुल व्यवहारिक है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई अव्यवहारिकता हो, ये बिल्कुल व्यवहारिक चीज है और इसकी आवश्यकता नहीं केवल हमको, बाकी पूरे समाज को इसकी आवश्यकता है। और हमको हमारा जो एकमात्र कर्तव्य यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम प्रभुपाद और उनके शिष्य की हेल्प, उनकी मदद हम करें और इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएं। और हमारा एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से जो बाहर जितने भी बद्ध जीव हैं उनको इतनी अच्छी कला से प्रचार करके उनको, और हम उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे हम लेके आ सके। तो अभी देखो, ये हम देखें कि श्रीला प्रभुपाद जी ने जो हमको तात्पर्य दिया है, अब इसमें हमको क्या देखने को मिलता है उसको हम समझते हैं। इसमें देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। अगर हम देखें तो ये सबसे पहले तो ये कि जो विदुर जी थे वो मिलते हैं और सबसे पहले अपने परिवार वाले संबंधियों का हालचाल पूछते हैं, है ना। हालचाल पूछते हैं, तब जाकर के
अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति की बातें ना हो करके केवल दूसरे का हालचाल, और जब हम भक्तों का हालचाल पूछते हैं जब भी जहां भी मिलते हैं, तो इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो विदुर जी थे, विदुर जी ने सबसे के बारे में उनसे पूछा, वसुदेव के बारे में पूछा, जिनकी 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम रोहिणी था। तो रोहिणी कौन था? रोहिणी यहाँ पे हम देखते हैं, जो रोहिणी थी वो विदुर की बहन थी, है ना, और देव की कंस की बहन थी, और वसुदेव की दोनों पत्नियां थी। तो वसुदेव की पत्नी एक तो थी रोहिणी, और वसुदेव की एक पत्नी थी देव की। तो जैसे एक का भाई तो था विदुर, और एक का भाई थी कंस थी, एक कंस की बहन थी ना। और जो वसुदेव की बहन थी, फिर उनके घर में पत्नी जो पांडु, यानी कि जो धृतराष्ट्र का जो छोटा भाई था पांडु, और एक तरीके से वो विदुर का भी भाई था, है ना, और क्योंकि पिता सबका एक ही था, माताएं अलग थी लेकिन वो भी भाई था। तो कुंती जो थी वो पत्नी थी पांडु की। एक तरीके से आटा साटा किया होता, उनकी वहां गई हुई थी बहन और उनकी गई थी, ऐसे रिश्ते में साले जीजे थे। और नीचे भी जब हम देखते हैं कि जब उनका हालचाल जब पूछ करके वो पता पड़ता है कि वसुदेव अपनी बहनों के प्रति बहुत ज्यादा प्रिय थे, है ना। वसुदेव अपनी बहनों के प्रति बहुत ज्यादा उनको प्यार करते थे, क्योंकि उनको अपने बेटियों की तरह मानते थे। और जो अपनी कुंती थी, कुंती का जो पांडु महाराज थे वो बहुत जल्दी अल्पायु में ही समाप्त हो गए थे, तो उनका वो विशेष ध्यान रखा करते थे, उनकी जो भी जरूरत थी उन्हें पूरी किया करते थे। और फिर हम देखते हैं नीचे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया। तो यहाँ पे हमको क्या कला दिखती है कि हमको जो ये बड़े जिनके भी वर्णन भागवत में आते हैं, चैतन्य चरितमृत में भी हम देखते हैं, और भी कहीं जाके पारिवारिक जहाँ वर्णन आता है, उनसे हमको ये शिक्षा मिलती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, इतना व्यवहारिक है कि हमको सबको इनकी आवश्यकता है। आज के जो समाज का जो ढांचा है पूरे विश्व में, उसको भागवतम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिससे हमारे पूरा समाज एक सूत्र में बन सकता है। तो हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है कि वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे, उन्हें जरूरत की वस्तुएं देते थे, लेकिन साथ ही साथ वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ी कला है। आज भी हम समाज में देखते हैं कि कई बार देखते हैं कि हम आज के जो समाज है उसकी बात करते हैं, तो भाई बहन एक दूसरे से कई बार हम देखते हैं बातें नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे हमको देखने मिलता है कई भाई तो अपनी बहनों से राखी भी नहीं बनवाते हैं, है ना। और अगर कई बार या तो भाई ऐसा होता है कि बहन के प्रति इतना उनका अटैचमेंट होता है कि पत्नी नाराज सी होने लग जाती है ना, कि आपने उनको इतना क्यों दे दिया, सारा घर ही लुटा दोगे क्या उनको दे करके, या सब कुछ उधर ही देते रहो, अपने बच्चों का तो कभी सोचो ही मत, है ना। और या तो फिर ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल बहन को देता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं देता। तो ये हमको यहाँ पे वसुदेव से हमको कला सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमको पूरे जो हमारा जहाँ पे बहन ब्याह के गई है वो पक्ष में, और यहाँ पर कितना हमको सावधानी रखनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं देना चाहिए, कम भी नहीं देना चाहिए, कितना बराबर हमको देते रहना चाहिए। तो हमको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। आज हम यहाँ पे छोटी सी कथा करते हैं, हालांकि यहाँ पे सब सीनियर है, सब जानते होंगे कि जो वसुदेव थे वो देवकी के पति थे, और देवकी क्षमा करना, और देवकी बहन थी कंस की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब देवकी का विवाह हो रहा था, तो देवकी और वसुदेव का कंस जो रथ कौन था, वो कौन हाँक रहा था? कंस। तो कंस जैसे उनका रथ हाँक रहा था, तो एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी क्या होती है कि जिस बहन को तुम अपने रथ पे हाँक रहे हो, उसकी आखिरी संतान तुम्हारा वध करेगी। तो इतना सुनते ही वो भौतिक विचार वाला व्यक्ति था, तो उसने तुरंत ही अपना विचार बदल दिया, उसकी सेवा करने से पहले ही सेवा करता। और यहाँ पे कई आचार्य ये भी बताते हैं कि ये भविष्यवाणी इसलिए हुई थी, अब वो वहां पे वे सेवा करने के बाद भी भविष्यवाणी हो सकती थी, रथ हाँक लेते, रथ वहां तक चल जाता, फिर भविष्यवाणी हो सकती थी, रथ स्टार्ट होने से पहले ही क्यों भविष्यवाणी हुई। तो वो बताते हैं यहाँ पे आचार्य कि अगर वो सेवा कर लेते कंस की, वसुदेव की और देवकी की, तो फिर भगवान उनके ऊपर
प्रहार नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी सेवा, वैष्णवों की सेवा करने का उसको मौका ही नहीं मिला। तो इसीलिए हमको भी ये थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए कि जैसे भी हमको वैष्णव सेवा का मौका मिले तो हमें तुरंत करना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगली घड़ी कैसी आए, हमें पता नहीं है, और क्या पता हमारा वो वैष्णव सेवा से हमारा क्या आगे भविष्य बदलने वाला है। तो हमको हमेशा सेवा में आगे रहना चाहिए। ये भी आगे टॉपिक आएगा इसमें बहुत जल्दी। तो वो हम देखते हैं कि वो जो मेटेरियलिस्टिक, जो भौतिकतावाद में होती है ना, उनकी एक विचारधारा नहीं रहती है, वो बिल्कुल बदलते रहते हैं। जैसे एक कुछ 2 दिन पहले मैं सुन रहा था, तो एक प्रभु जी ने एक स्टोरी सुनाई थी, शायद सूरत महादेव प्रभु जी ने, कि जो मानव होता है वो उसके पीछे शेर पड़ जाता है और वो फिर पेड़ पर भालू रहता है, भालू की मदद करता है। शेर बोलता है भालू को कि इसको फेंक दे, मैं तेरे को नहीं खाऊंगा। उसने बोला नहीं, ये मेरी शरण में आया, मैं इसको नहीं काटूंगा। लेकिन मानव को बोलता है कि तू इसको नीचे गिरा दे तो वो उसको बल्कि नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर भी पशु अपने उसमें रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंस को जैसे पहले तो वो सेवा करने को तैयार था, है ना, और फिर जब भविष्यवाणी हुई उसकी सेवा करने से मना कर देता है और बल्कि उसको मारने के लिए और तैयार हो जाता है। लेकिन ये वसुदेव जी जो थे, उनके पति थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट भगवान के भक्त थे, और उन्होंने तुरंत उसको रोका। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको क्यों मारने जा रहे हो, और तुम इसको मारोगे तो भले ही मार दो, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो 80 साल बाद मरेगी, 60 साल बाद मरेंगे, मरना तो है ही। जैसे किसी की उम्र अगर 80 साल है, अगर हमने 1 साल पार कर लिया, तो हम अगर 80 साल के आगे आगे जाते जा रहे हैं, तो हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, तो हम हर दिन हर क्षण हम मर रहे हैं, है ना। तो उसी, और मार भी दोगे तो शरीर को मारोगे, अंदर आत्मा बैठी हुई है, उसको तो तुम मार नहीं पाओगे। उसको बहुत प्यार से पूर्वक समझा बुझा करके लास्ट में बोला, तुम्हें फिर भी डर इससे नहीं है, तुमको डर इससे पुत्रों से है, 8वें पुत्र से, तुम उसे क्यों मार रहे हो। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जो हमारा पहला पुत्र होगा, जो भी हम तुमको लाके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वसुदेव इतने, मतलब उनकी बातों पे, मतलब ये जो असुर थे, क्या कहते हैं, कंस, लेकिन उस असुरों को भी विश्वास था इनके शब्दों के प्रति कि जो वसुदेव ने कहा है वो उसको फॉलो कर, उसको मानेंगे। और तो उन शब्दों के प्रति उनको पता था ये सत्यवादी है, अगर हम ये इन्होंने जो बोल दिया वो करके रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि हमको भी जब आगे प्रचार करना होता है, तो हमें जो हम शब्द कहते हैं उन शब्दों पे, और जो हम कमिट करते हैं, तो हमें उनको फॉलो मानना चाहिए, है ना। जैसे हम कई बार भक्त होते हैं, कई सेवा लिखवा देते हैं या कुछ, फिर आते नहीं है समय से, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो हमें भले कम सेवा ले लें, छोटी सेवा ले लें, लेकिन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमने ये सेवा ली है ना, और उसमें हमको गंभीरता पूर्वक चलना चाहिए। तो कई बार हो जाता है हमारे साथ भी ऐसा, तो हमको इस शिक्षा से हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हमने जो कमिटमेंट किया है उसको हमें पूरा करना चाहिए। और अभी जो असुरी समाज बढ़ रहा है हमारे समाज में भी, हम यहाँ देखते हैं कि असुरी समाज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वो खुद सारे असुर हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिले, तो वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेरणा देखते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। इसलिए हमको हमेशा सत्य का साथ देकर के आगे चलना चाहिए। तो उनको समझा बुझा के लेके जाते हैं, और पहला पुत्र होता है। अब कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका पहला पुत्र होने जा रहा हो और उसको मारने के लिए भेज दे, नहीं, कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो लेकिन इन्होंने जवान दिया था, वचन दिया था, है ना, और वो अपना पहला पुत्र वहां पर लेके जाते हैं। लेकिन कंस बोलता है कि मुझे तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगा, है ना, कि तुम यहाँ पर अपने पहले पुत्र को अपने शब्दों के हिसाब से लेके आए, और लेकिन मुझे पहले पुत्र से आपके से डर नहीं है, मुझे आपके पहले पुत्र से कोई डर नहीं है, लेकिन आपका जो 8वां पुत्र है उससे मुझे डर है, तो आप ये ले जा सकते हैं वहां पे। लेकिन तुरंत वहां पर कौन आते हैं, वो चल जाते हैं, वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए नारद मुनि जी आते हैं, और उनको बोलते हैं कि काउंटिंग बताते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पुत्र ये भी हो सकता है, अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 8वां पुत्र ये हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से उसकी बुद्धि घुमा देते हैं। तो जो भौतिकतावादी होते हैं ना, वो तुरंत अपनी बुद्धि चेंज कर लेते हैं, वो अपने नियमों में नहीं रहते हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने सबसे पहले कौन जो जुड़ता है ना, बोलते हैं कि सबसे पहले तुम 4 नियमों का पालन करो। ये 4 नियम जैसे जैसे व्यक्ति पालन करता रहता है ना, वो 16 माला की
जाता रहता है तो मानस के स्तर पे आ सकता है और फिर वो भक्ति में आगे जुड़ जाता है धीरे धीरे करके। तो हमको फिर उसको मारते हैं, फिर 6 पुत्रों को तो मार देता है। जो 7वां पुत्र होता है, 7वें पुत्र को तो गर्भ होता है, उस गर्भ में ही मिसकैरेज हो जाता है, तो उसको वहां रोहिणी के गर्भ में यानी कि भगवान बलराम जी प्रकट होते हैं। ये 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और उनके बाद की दूसरी कथा पता ही है। तो हमें ये देखना है कि हमको प्रचार कैसे करें। हमको अपनी शिक्षाओं के इनके माध्यम से हमको प्रचार करने का मौका मिलता है ना। और यहाँ पर हमको एक भगवान श्री रामचंद्र की भी को देखें तो भगवान श्री रामचंद्र को एक रात को ये पता था कि अगले दिन उनको क्या मिलने वाला है, साम्राज्य मिलने वाला है, राज्य अभिषेक होने वाला है, उनको अभिषेक होने वाला था, है ना। और बस कल आज रात को आपको कुछ पे सोना है, जो कुछ होती है ना, आपको साथ में नहीं सोना है, कुछ पे सोना है, पलंग पे नहीं सोना है, सुबह को उठते कुछ खाना पीना नहीं है, आपका राज्याभिषेक होगा, हवन होंगे, घर में यज्ञ होंगे, उसके बाद आपका राज्याभिषेक होगा, उसके बाद आप राजा बन जाएंगे, उसके बाद ही आपको जल ग्रहण करना। और दोनों सबके मनों में अच्छी अच्छी बातें चल रही है, माताओं के मनों में अच्छी बातें चल रही है, सब कुछ अच्छा होने वाला है अगले दिन। लेकिन अगले दिन वो मंत्रा ने ऐसा दिमाग खराब किया उनका कि उन्होंने बिल्कुल कहानी बदल दी बिल्कुल। जब भगवान श्री रामचंद्र को पता चला तो वो बिल्कुल स्थिर थे। वो तो बोला ठीक है, विचलित भाव, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए, सुख दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। तो वो हमको करके भी बताया भगवान श्री रामचंद्र ने। एक ही रात में अगले दिन सुबह को हम राजा बनने वाले हैं और पता चला कि राजा तो छोड़ो, हमें जंगल में मिल रहा है, एक कुछ भी साथ में नहीं मिल रहा है। तो उसमें उन्होंने कितना पॉजिटिव देखा, अपनी माँ को बदला कही को कि माता, लोग आपको पक्षपाती कहेंगे कि आपने भरत के लिए तो इतना छोटा सा अयोध्या दिया है और मेरे को पूरा वन दे दिया, लोग आपको पक्षपाती कहेंगे, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है। तो हम कैसे हम देख सकते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान जो भी दुख भी आता है तो उसमें भी हमको सुख के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन हमें जो असुरी स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो हर व्यक्ति अपनी जुबान से बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो कुछ भक्त लोग जो होते हैं, जो कुछ जेंटलमैन होते हैं, सभ्य व्यक्ति होते हैं, वो अपनी जुबान से कभी भी नहीं जाते, कहते हैं वचनों से कभी भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज की शिक्षा से हमें यही पता चलता है, इस श्लोक से हमें यही पता चलता है कि हमें प्रचार करते रहना चाहिए और अपने शब्दों की वाणी, और सबसे शब्द अच्छे क्या है कि हम अपने गुरु के जो शब्द हैं उन पे हमको पूरा ध्यान लगाना चाहिए कि हमें गुरु ने हमें दीक्षा के समय कमिटमेंट किया था, यज्ञ के सामने कमिटमेंट किया था, काफी भक्त वहां बैठे थे वहां पर, उनसे हमने कमिटमेंट दिया था कि हमको सुबह को उठ करके हम 16 माला जप करेंगे भगवान के नाम की, है ना, और 4 नियमों का हम पालन करेंगे अच्छे से। और जो ये इस्कॉन जो कृष्ण भावनामृत शिला प्रभुपाद जी का जो मिशन है, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो इन वचनों को हमेशा सुबह को उठते हुए, रात को सोते हुए हमेशा हमको सब ध्यान रखना चाहिए। और जपा भी हमको सुबह पहले जो हम करते हैं और जो हम रीडिंग भी करते हैं, हमको केवल ये गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हमको ये करना चाहिए। और हमको प्रचार का भी एक बहुत अच्छा तरीका आना चाहिए कि हमको किस तरीके से प्रचार करना चाहिए, कितने अनुभव जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमारे अंदर कितने अनुभव आते हैं कि हमको किस तरीके से प्रचार करना चाहिए, कैसे छोटों को प्रचार करना चाहिए। जब हम जाते हैं तो उसमें हमारे सामने वृद्ध व्यक्ति भी आते हैं, उनको भी हम कैसे प्रचार करें, जो हमसे छोटे हैं उनको कैसे प्रचार करें, जो हमारे बराबर के हैं हम उनको कैसे प्रचार करें। इस तरीके से माध्यम से हमको कथा तो थी इस पे, और इसी को मैंने मिक्स करके थोड़ा प्रचार का भी कर दिया, और समय का भी थोड़ा अभाव है और मैं यहीं पर ही मेरी वाणी को विराम दूंगा। और यहाँ पे काफी सीनियर भक्त बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर कुछ 2-3 कुछ वो भी बोले ताकि मुझे भी कुछ और ज्ञान मिले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु प्रभु जी, आपने ये श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर रूप से ये जो सामाजिक जो ये हमारी जिम्मेदारी है उसके बारे में भी समझाया। ठीक है, कैसे
जो है अपने परिवार में किस तरह से समतोल रखा जाए और सबका ध्यान रखा जाए, और जो वाणी का जो महत्व है उसके बारे में भी आपने बहुत सुंदर रूप से समझाया है। और ये जो वसुदेव जी और कंस का जो प्रसंग है इसके माध्यम से भी समझाया। और लास्ट में जैसे आपने ये भी बताया कि एक भक्त जो होता है, मतलब जैसे भगवान श्री रामचंद्र के साथ आपने वो भी प्रसंग बहुत अच्छा रामायण से बताया। और लास्ट में ये जैसे गुरु महाराज के प्रति हम कितने शरणागत रहने चाहिए उसके बारे में भी एक बहुत अच्छा एक सरल आपने जो ये प्रक्रिया बताई कि हमें प्रतिदिन जो हम दीक्षा लेते समय जो संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, उसे स्मरण करना चाहिए रात्रि और प्रातः में। तो धन्यवाद प्रभु जी। जैसे प्रभु जी एक सिर्फ में ये जो वसुदेव जी का प्रसंग है उसमें हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी से श्रवण कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो जो मतलब जो कंस था उसने है ना वो तलवार निकाल ही ली थी, मतलब देवकी जी को वध करने के लिए। लेकिन वो एक क्षण था खाली, वो एक क्षण में जैसे वसुदेव जी हैं उन्होंने अपना जो है ये विवेक उपयोग किया, और वो एक क्षण में उन्होंने जो है इतना जो एक ये भयंकर परिणाम होने वाला था उसको टाल दिया। और इसमें भी मतलब कई सारे एक भक्त भी बता रहे थे ये प्रसंग में, तो वो बता रहे थे कि ये जो है एक केवल और केवल जो वसुदेव जी है वे उनके जीवन आचरण के ऊपर कंस को पूरा ये विश्वास था, इसलिए उनके जो जीवन आचरण है उसके आधार पे वो निर्णय पूरा कंस ने बदल दिया। तो यहाँ पे भी एक बार इस ग्रेस जगजीव जगन्नाथ प्रभु जी भी आए थे यहाँ पे प्रवचन करने के लिए साधु संघ में, तो उन्होंने भी यही जो है ये भक्त का ये एक भक्त का ये आभूषण है, उसका जो आचरण है, उसकी जो बोली है, वाणी है, तो यही आपने आज बहुत अच्छी तरह दर्शाया। धन्यवाद साधु साधु प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। आपने इसमें आपने और प्लस सेम पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से ऐड किया। एक ही क्षण में बहुत बड़ा भयानक हादसा होने वाला था, लेकिन एक ही क्षण में उसको ऐसा उन्होंने मतलब बुद्धि दिखाई। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। तो थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छा ऐड किया। और भी यहाँ पे सीनियर भक्त हैं, कुछ ऐड करो और अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण।